So, hey guys, this is Prithviraj. In this video, we're gonna talk about what are NFTs, non-fungible tokens. So, what this video completely, so you can get an understanding what are NFTs, what is blockchain, and regarding its stuff. So, if you like this video, hit a like button and share this video with your friends who are confused what are NFT is. मतलब NFT क्या होता है उसके हम डीप में जानेंगे। अगर आपको इसके ऊपर और भी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताओ। मतलब NFTs के बारे में और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, मैं बोल दूंगा। एंड इन दिस वीडियो एज आई सेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जैसे NFT है नॉन फंजिबल टोकन, हाँ, ये फंजिबल वर्ड का ना अपन रिप्लेस कर देते हैं रिप्लेसमेंट से। अभी आप समझो कि नॉन रिप्लेसमेंट टोकन। अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये एक बुक खरीदी है, एक एग्जांपल है ये। आपने एक बुक खरीदी है अमेजोन से, ये आपको मिली 300 रुपीज़ में। फिर 1 वीक बाद 2 वीक्स बाद अभी आप किसी स्टोर पे गए सेम बुक खरीदने। मतलब मेरे को ये बुक पसंद आई, मेरे को किसी को गिफ्ट करनी है शायद ये बुक। तो आप स्टोर में गए, सेम प्राइस में 300 रुपये में आपने ये बुक खरीदी। फिर जब आप घर आते हो तब आप देखते हो कि ये अमेजोन, अभी आपने जैसे 2 बुक्स मंगाई, एक अमेजोन से और एक स्टोर से। ये बुक अमेजोन की है और ये सेम बुक आपने स्टोर से ली है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। हाँ, मतलब सेम ही है ना, मतलब पब्लिशर तो एक ही है। अभी देखो यहाँ पे MRP लिखा है 550 रुपीज़। आप जब स्टोर से लाओगे वहाँ पे भी MRP सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, आपने डिस्काउंट में वहाँ पे भी 300 की खरीदी है और अमेजोन से भी 300 की खरीदी है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। मतलब ये बुक ले और वही सेम बुक दे मेरे को, आप रिप्लेस कर सकते हो। बट अभी यही बुक का एग्जांपल लेते हैं। अगर ये बुक ने मैंने समझो फॉर एग्जांपल की इसमें मैंने कुछ हाईलाइटिंग की है। अभी समझो फॉर एग्जांपल पेन लेके अभी हाईलाइट नहीं करूँगा, मेरे को अभी पढ़नी है। पर मैंने समझो एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये बुक मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो अभी ये बुक कैसे मैंने स्टोर से लिया फॉर एग्जांपल में समझो, और जो ए बुक है वो मैंने अमेजोन से लिया। अमेजोन से मैंने वो अंकल को दे दी जिसको मेरे को गिफ्ट करना था। अभी ये बुक ये मेरे पास है। अभी समझो मैंने यहाँ पे अगर कुछ हाईलाइटिंग किया है, एग्जांपल लेके चलो, यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइटिंग किया है। अभी ये बुक यूनिक है एक तरह से, मतलब कि ये बुक कोई ले नहीं सकता। मतलब कि क्योंकि इसमें सब मेरे थॉट्स है, मतलब मेरे थॉट्स है, मेरे यूनिकनेस है। मैं कुछ मेरे को जो लगता है वो मैं पॉइंट्स मार्क करता हूँ, फिर उसको एक डायरी में लिख देता हूँ वगैरह वगैरह। आप सेम मेरे जैसा तो नहीं करोगे। अभी समझो फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें से एक पॉइंट अच्छा लगा, जैसे कि बेटर लिविंग थ्रू अ लॉजिक थेरेपी। तो हाँ, बेटर लिविंग थ्रू अ लॉजिक थेरेपी मेरे को एक पॉइंट अच्छा लगा, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और मैंने डायरी में लिख दिया। आपको क्या मुझे नहीं मालूम कि आपको भी ये सेम पॉइंट अच्छा लगेगा। इनकेस अच्छा लगेगा आप भी वही करोगे। सो तभी जब आप हाईलाइट करते हो उस बुक को, हाँ, आप जब ये बुक को हाईलाइट करोगे, आपके खुद के नोट्स लिखोगे, खुद के पॉइंट्स इसमें डालोगे, तब ये बुक नॉन रिप्लेसेबल होती है। क्योंकि ये सेम बुक बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो ऑथर जिस ऑथर ने ये बुक को लिखा है उसकी बुक वहाँ बाहर मिलेगी, पर आपकी बुक नहीं मिलेगी। इन द सेंस थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मालूम है, पर अभी एक फ़िलहाल समझ लो। आप जाके बुक स्टोर से ये सेम बुक लेके आए और ये सेम बुक आपने अमेजोन से ऑर्डर की, पर अमेजोन वाले आपने किसी को गिफ्ट दे दी। वो रिप्लेसेबल थी, क्योंकि अमेजोन की बुक और वो स्टोर वाली बुक ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं। अंदर के पेजेस भी, इवन पेजेस भी काउंट कर लो, सेम है सब। पर जब आप इस जब आप ये बुक में ना खुद से लिखते हो ना, मतलब खुद के पॉइंट्स हाईलाइट करना, तब ये बुक यूनिक हो जाती है। सो दिस बुक इज नॉट रिप्लेसेबल। नॉट रिप्लेसेबल मतलब नॉन फंजिबल बोल सकते हो। सो NFT इज नॉन फंजिबल टोकन्स विच आर नॉन रिप्लेसमेंट टोकन्स, बाय द वे यू कैन से इट। बट अभी फॉर एग्जांपल हो गया, अभी आप बोलोगे कि ये बुक मेरे पास है, मतलब मैं यूनिक। फिर क्योंकि देखो इस दुनिया में ना हर एक बंदा यूनिक है, हर एक के थॉट्स अलग है, हर एक के एनर्जीज अलग अलग रहती है। सो मुझे नहीं मालूम आप क्या सोच रहे हो और आपको नहीं मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ, बट दिस इज ए एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर NFTs। अभी समझो फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं। आपको समझो बाहर ऐसे लिमिटेड एडिशन बहुत सारे चीज़ें रहेंगी, मतलब लिमिटेड एडिशन वॉच हो गया, लिमिटेड एडिशन कार हो गई, लिमिटेड एडिशन बाइक हो गया। आपने ऐसे देखा होगा ना कि ये बस ये, मतलब अभी देखो और एक एग्जांपल, जिसको कार पसंद है, रोल्स रॉयल्स बोट कार लेते हैं। वो अराउंड द वर्ल्ड सिर्फ 3 है, मतलब लिमिटेड एडिशन है। मतलब ये 3 बिकने के बाद वो और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे क्योंकि दे आर लिमिटेड। तो वैसे ही NFTs आर ऑल्सो लाइक दैट। मतलब
रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता उनका। एग्जाम्पल से समझो, रिप्लेसमेंट ना होना और उसका नॉन रिप्लेसमेंट टोकन्स आर कैन बी इवन, सॉरी मुझे बोलना था, नॉन फंजिबल टोकन्स कैन बी ऑल्सो सेड नॉन रिप्लेसेबल टोकन। मतलब जो टोकन्स रहते हैं एनएफटी के वो रिप्लेसेबल नहीं होते, दे कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। और एक बात बताना चाहूँगा कि एनएफटी कैन बी सेड इज कि एनीथिंग यूनिक बट विच कैन नॉट बी रिप्लेसेबल। अभी जैसे मैंने बोला कि आप ये बुक का एग्जांपल लो, आपने खुद से इसमें सब लिखा है, सो इट्स इन इररिप्लेस मतलब नॉन रिप्लेसेबल क्योंकि आपके थॉट्स है इसमें। पर सॉरी, ये हो गया। और एक सेकंड एग्जांपल मैंने रोल्स रॉयल्स का दिया था कि वो रोल्स रॉयल्स बोट एडिशन सिर्फ 3 ही है दुनिया में, दैट ऑल्सो मोर देन 200 करोड़ कॉस्ट। सो उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की रोल्स रॉयल्स कंपनी ने। तो वैसे दीज आर यूनिक एंड नॉन रिप्लेसेबल आइटम्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड इज टोकन। अपन ने अब तक समझा कि नॉन फंजिबल, ये अपन ने इसका मीनिंग समझा, नॉन फंजिबल मतलब नॉन रिप्लेसेबल। अभी हम समझेंगे टोकन का मीनिंग क्या है। टोकन इन द सेंस ये है कि टोकन इज ऑन समथिंग कॉल्ड अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। इसको आप ब्लॉकचेन बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज ब्लॉकचेन? कोई मन में सवाल आएगा, व्हाट इज ब्लॉकचेन? सी, blockchain is a system of recording information in a way that makes it difficult or impossible to change or to hack or to cheat the system। मतलब अभी समझो, अपन एग्जांपल लेते हैं, आप किसी दुकानदार के पास गए और बोले मेरे को एक इकिगाई बुक चाहिए। हाँ, तो उसने बोला कि सर अभी तो क्या, और आपके पास कैश नहीं है आपके पास है यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन। तो बंदे ने क्या किया, उसका बारकोड स्कैनर आगे रखा, आपने स्कैन किया। हाँ, आपने स्कैन किया तो उधर आपके फ़ोन में उधर आ गया कि पे 300 रुपीज़। मतलब उसने उधर कुछ तो किया होगा, पेटीएम जैसा डब्बा रहता है ना, वो फ़ोन जैसे उधर डाल दे कि 300 रुपये पे करो। फिर आप स्कैन करते हो, फिर उधर दिखता है कि पे 300 रुपीज़। मतलब उधर ऑलरेडी आ जाता है, आपको डायल करने की ज़रूरत नहीं। मतलब उससे फ्रॉड वगैरह कम होते हैं। नहीं तो कुछ गुण क्या करते हैं, पेटीएम बोल के मतलब बहुत लोग ऐसे करते हैं कि समझो कोई भी आइटम 300 रुपीज़ की हुई, वो 100 ही कर देंगे, फिर बोल देंगे हाँ भाई कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ बीप पे ध्यान देते हैं ना, जो ओनर्स रहते हैं, भाई हाँ आपने भेज दिया जाओ। हाँ, ऐसा नहीं करने का कभी। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन। हाँ, जैसे मैंने कहा, अभी अपन एग्जाम्पल रहे थे वो यूपीआई पे मैंने कहा, तो जब आप स्कैन करते हो ना तो आप उधर 300 रुपीज़ देखते हो, तो 300 रुपीज़ आपके बैंक से उसके बैंक में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हाँ, और ये किसको पता है? बैंक को मालूम है। सिर्फ बैंक को मालूम है, और किसी अथॉरिटीज़ को उसका अधिकार नहीं है कि आपके इसमें जाके देख सके। क्योंकि देखो, अभी समझो आप मेरे को यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, आप और मेरा कॉन्टैक्ट होगा, कोई थर्ड पर्सन आके बोलेगा नहीं हाँ भाई इसको 300 रुपये दे रहा है, मेरे को भी भेज। ऐसा आज बात समझ आ रही है तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं समझ आई तो इसको फिर से सुनो। मैं फिर से बोलता हूँ। अपन दुकानदार के पास गए, बुक ली, उसने स्कैन के लिए ये रखा, अपन ने उसको स्कैन किया, 300 रुपीज़ आए। 300 रुपीज़ अपने उसको यूपीआई पिन डाल के पे भी कर दिए। सिर्फ वो यूपीआई पेमेंट अपने को मालूम है कि अपन ने उसको दिया है, और सिर्फ बैंक को मालूम है। क्योंकि इन द सेंस कभी कभी क्या होता है ना, समझो आप कोई तो आइटम ले जा रहे हो, तो समझो फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज़ की, और आपके बैंक में है 4999 रुपीज़ है आपके अकाउंट, और वो चीज़ है 5000 रुपीज़ की, 1 रुपीज़ कम है। आप जब स्कैन करोगे और 5000 पे करोगे ना, तो वो बोल देगा, मतलब बैंक से यूपीआई कांटेक्ट करेगा और बोल देगा भाई 1 रुपये कम है, सो द पेमेंट इज डिसअप्रूव्ड, मतलब पेमेंट होगा ही नहीं। और जब आपके बैंक में 5000 रुपीज़ एग्जैक्ट होंगे और आप पेमेंट करोगे, स्कैन करके करोगे, तो पेमेंट होगा, उसके बैंक में पैसे पहुंचेंगे और उधर लिख के आएगा आपको योर पेमेंट इज बीन अप्रूव्ड, मतलब पेमेंट जा चुका है इनडायरेक्टली। सो दिस इज हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। आपके मन में एक सवाल आया होगा, हाउ इज ब्लॉकचेन कनेक्टेड टू एनएफटी? मतलब ब्लॉकचेन ना एनएफटी को एक टाइप से कनेक्टेड कैसे? तो देखो एनएफटी इन द सेंस कि आप अभी समझो, आपने बुक का एग्जांपल लिया। एनएफटी बोले तो जो नॉन फंजिबल टोकन जो है, उससे ना आप डिजिटल की कुछ भी खरीद सकते हो। मतलब समझो एक इमेज हो गया, एक क्लिप हो गया, एक वीडियो क्लिप हो गया, एक मूवी क्लिप हो गया, नहीं तो एक बुक हो गई ऑनलाइन में, फिजिकल कॉपी, मतलब डिजिटल कॉपी ऑफ बुक्स। एनएफटी ना इनडायरेक्टली क्या करता है मालूम है ना? इट इज़ द सिक्योर एंड इट हैज़ फ्यूचर। मतलब एनएफटी में अगर आप इन्वेस्ट और सेल करोगे, इट्स द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द सेंस। वो कैसे मालूम है क्या? आप जब किसी को इन द सेंस, अभी इसमें कैसे टोकन्स रहता है, मतलब अभी आप समझो अपन जैसे करेंसीज रहते हैं ना, इंडिया में रुपीज़ है,
यूएस में डॉलर है, यूरोप में यूरोज़ है, वैसे ही एक टाइप से टोकन को ना एक करेंसी है। एनएफटी में जैसे करेंसी रहती है ना, अपन जैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 100 रुपये डाला, 200 रुपये डाला, फिर वो बाद में अपन इन्वेस्ट करते टाइम नहीं तो बिटकॉइन का नहीं, यूएस स्टॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। आगे समझो आप यूएस स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको इंडिया से पैसे यूएस के अकाउंट में भेजने पड़ेंगे, वो कन्वर्ट होगा, मतलब INR टू यूएसडी कन्वर्ट होगा, फिर आप वो स्टॉक को खरीद सकते हो। और उसमें ट्रांजैक्शन फीस वगैरह वगैरह लगता है, वो बात अलग है। पर एनएफटी में क्या होता है ना, अभी जैसे अपन इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने अकाउंट से आप डीमैट अकाउंट में पैसा डालोगे, फिर उधर से वो आप शेयर्स और स्टॉक्स बाय करोगे। हाँ, अभी ये आपको मालूम है और वो डीमैट अकाउंट की इसको मालूम है, पर समटाइम इट्स नॉट सेफ कि मतलब आपका किसी ने अकाउंट हाईजैक कर लिया वगैरह, वो बहुत चीज़ें होती हैं। बट एनएफटी सिक्योर क्यों मालूम है क्या? वो जब आप एनएफटी से टोकन से किसको पेमेंट करते हो ना, मतलब फॉर एग्जांपल समझो मैंने 100 टोकन आपके, मतलब अभी समझो 100 रुपये है मेरे पास, आप 100 टोकन समझो, मैंने मेरे 100 टोकन आपके इसमें ट्रांसफ़र किए, और मैं आपसे कुछ एक इमेज वगैरह रहे हूँ। अरे आप बोलोगे कि भाई मतलब अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, मैं तो ऐसे टाइप करके इमेज बहुत सारे डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैं उसके लिए टोकन्स क्यों दूँ? हाँ, अभी इससे एक एग्जांपल लेते हैं। देखो कि अभी समझो सचिन तेंदुलकर ने, तो अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हो, सचिन तेंदुलकर ने तो एमएस धोनी का ऑफिशियली उनका ये है, मतलब किसी ने पेंटिंग ड्रॉ किया और उन्होंने खुद से उस पे एक डिजिटल सिग्नेचर किया, मतलब एक अपन बोलते हैं ना आईपैड पे एक स्केच किया है समझो, फॉर एग्जांपल नॉट अ फिजिकल वन, आईपैड पे स्केच किया है, और उधर ना एमएस धोनी सर ने तो सचिन तेंदुलकर ने आके उनके फोटोग्राफ्स पे साइन किए। अभी वो फोटोग्राफ है अराउंड फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज़ का। हाँ, और आपको मालूम है कि वो ओरिजिनल है, तो आप उसे खरीदोगे ना, जिसके पास पैसा है वो खरीदेगा, ऑफ कोर्स वो खरीदेगा, अगर इफ़ ही इज़ अ बिग फैन ऑफ देम। सभी लोग फैन हैं, पर इतना पैसा 50 लाख पेंटिंग के लिए, जाने दो। तो आप वो 50 लाख रुपीज़ दे के खरीदोगे। पर कभी-कभी प्रॉब्लम ये होता है ना, आपने समझो आपने 50 लैक्स दिया, उसका आपके पास मतलब अभी नॉर्मल ट्रांजैक्शन में बहुत लोग एडिट करके दे सकते हैं, मतलब दे कैन एडिट इट, मतलब एडिट कर सकते हैं वो डाटा को हैक करके मैनिपुलेट उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ी कर सकते हैं, पर एनएफटी में नहीं होता। इन द सेंस आपने समझो वो 50 लाख का मतलब 50 लाख का टोकन्स देके वो चीज़ खरीदी, अपन जैसे अपन टोकन्स में बात करें एनएफटी में, आपने वो 50 लाख देके, सॉरी 50 लाख टोकन्स देके आपने वो पेंटिंग खरीदी, तो फिर ना उसके मतलब वो इतना सेफ रहता है ना एनएफटी में कि मतलब नो वन कैन एडिट इट, नो वन कैन डिलीट एंड इट कैन नॉट बी हैक्ड, इतना सेफ है ब्लॉकचेन। सो फ्यूचर इज ब्लॉकचेन, ऐसा बोलते हैं, है ऑलरेडी, पर अब इसके लिए टाइम है, अराउंड 2050 हो तब तक जाएगा। अभी अपन और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन ये सचिन तेंदुलकर बोल रहे थे कि ये पोस्टर का हो गया, मतलब वो आप खरीद रहे हो, आपकी ओनरशिप है उसमें। अभी समझो और एक एग्जांपल, ये समझो ये मेरी बुक है, अपन ने पहले एग्जांपल लिया था कि इसमें मैंने सब हाईलाइट किया और मेरे को ये बेचना है, फॉर एग्जांपल मेरे को 1000 टोकन्स में बेचना है, मतलब 1000 रुपीज़ में। पर नॉर्मल क्या होता है ना, अपन जब किसी से खरीदते हैं ना, तो आपको वो बिल नहीं देता। इन द सेंस आप अमेजोन से खरीदो, आपको वो बिल देगा अमेजोन वाला कि ये आपके नाम पे है, आपने ये बुक 300 रुपये की खरीदी के वगैरह वगैरह, और बाकी कुछ डिटेल्स, मतलब जीएसटी पैन कार्ड वगैरह उनका वो सब। बट अपन जब रिटेलर से खरीदते हैं ना, वो आपको बिल देता है, पर आप किसी दोस्त से खरीदते हैं ना, वो आपको बिल नहीं देगा। पर एनएफटी में इट्स पॉसिबल, मतलब बिल नहीं देगा वो एनएफटी में, पर वो ट्रांजेक्शन का आपको प्रूव रहेगा कि आप इसके ओनर हो। अपन समझो एक ये एनएफटी में अपन ने इसका एक इमेज सेल किया 1000 रुपीज़ का, 1% से वो दूसरे को ओनरशिप आती है उसमें, मतलब आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, पर अभी समझो मेरे को एक आईफोन लेना है, हाँ आईफोन लेना है, आप आई पैलेस, आप एक क्रोमा मॉल तो जाओगे तो आई पैलेस जाओगे, जब जब आप आई पैलेस जाते हो और जब आप फ़ोन का बिल करते हो, वो आपके नाम पे एक बिल देता है, पर आपका नाम, आपका एड्रेस, वो सब देता है, हाँ बराबर है ना, कौन सा भी फ़ोन ले लो और देता ही है। तो उसमें क्या था, उसका एक आपको मालूम है कि मैं ये फ़ोन का ओनर हूँ, ये फ़ोन मैंने ख़रीदा है, हाँ उसके आपको आपकी वो चीज़ की ना ओनरशिप पता चलती है। पर आप अभी समझो यही फ़ोन आप किसी दूसरे को बेच रहे हो, और थोड़े दिन बाद आपको लगा कि नहीं ये मेरा फ़ोन उसने चोरी किया वगैरह वगैरह, कुछ पैसे नहीं दिए, तो उसके पास उसकी ओनरशिप ही नहीं है ना, क्योंकि आपने उसको कहाँ बिल दिया है कि मतलब मैंने इसको ये सेकेंड हैंड में बेचा है वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें रहती हैं। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, बट ये फैक्ट है। सो दीज आर टाइप ऑफ एनएफटीज, मतलब एनएफटी इन शॉर्ट में क्या होता है कि
यूनिक थिंग जिसको विच इज़ नॉन रिप्लेसेबल। आप रिप्लेस नहीं हो सकते NFT में, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब एक ओरिजिनल फ़ोन ला के दिया और एक डुप्लीकेट आईफोन, बोलते हैं ना क्लोन फ़ोन्स रहते हैं ना आईफोन के, एक ओरिजिनल आईफोन है और एक क्लोन आईफोन है, पर दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें एंड्रॉइड चल रहा होगा, इसमें iOS चल रहा होगा, वो बात की बात है। पर कुछ लोग शो ऑफ के लिए भी करते हैं। भाई शो ऑफ के लिए आईफोन मत खरीदो यार, इसके बेनिफिट्स अलग हैं, इसके वो बात बाद में। पर नाउ दिस आर व्हाट NFTs इज। अभी देखो, माय ओपिनियन अबाउट NFTs इज इट इज अ न्यू यूनिक टेक्नोलॉजी इन द न्यू वर्ल्ड which are NFTs, non-fungible tokens. This is here why that NFTs are based on blockchain, and the data of NFTs cannot be deleted, cannot be replaceable, cannot be edited, or cannot be hacked. So this is the future. So thank you so much everyone for watching this video. If you have watched video till here, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. Take care guys. Till then, Jai Shri Krishna. Bye and take care. और अगर आपको NFT में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एप्लीकेशन चाहिए तो ये नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप बस कमेंट करके बताओ आपको कब चाहिए। सो टेक केयर गाइस, बाय।